Hey there, how are you doing? I hope you guys are doing well. So, this is Manish from Ingbi. हमने अपने लास्ट वीडियोस में प्रोनाउन को काफ़ी डिटेल में समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब प्रोनाउन का जो नेक्स्ट काइंड होता है उसे समझने का कोशिश करेंगे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। तो हम इस चीज़ को समझें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि मेरा नेचर है कि मैं किसी भी चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक प्रोनाउन का ही टाइप है जो कि डेमो वर्ड से बना है। डेमो से डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमो मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है किसी प्रैक्टिकल वर्क का एक छोटा सा डेमो देना, मतलब सैंपल देना, एक ट्रायल जिसको बोलते हैं। तो एक छोटा सा आप सैंपल करके दिखा रहे हो या फिर कुछ करके दिखा रहे हो, हल्का सा कुछ करके दिखा रहे हो या फिर कोई सैंपल दिखा रहे हो, तो वो डेमो कहलाता है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा। उसमें आमिर खान जो हैं वो किस तरह से हर चीज़ के लिए डेमो देते हैं, तो वो डेमो कहलाता है। मतलब एक सैंपल करके दिखाना, नमूना के तौर पर, वो उसे डेमो कहते हैं। डेमो से ही डेमोन्स्ट्रेशन नाउन वर्ड जो है वो बना है और उसी से डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ये वर्ड बना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो होता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, एक सैंपल, एक नमूना। हम कोई काम करते हैं, सपोज़ कीजिए आप कहीं ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उस समय टीचर कहते हैं कि मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका एक कुछ दिन के लिए, 1 वीक के लिए एक डेमो क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेमो क्लास मतलब क्या? मतलब एक सैम्पल क्लास आपको दिखाया जाएगा कि जो पूरा साल भर या फिर जितने लंबे समय तक क्लास चलेगा उसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर यू वांट टू गो और नॉट। तो ये जो चीज़ होता है ये हमें आगे की चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, करना सही है कि नहीं है। तो डेमो एक छोटा सा सैंपल होता है। तो आई होप आपको डेमो का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर डेमो का मतलब समझ में आ गया तो डेमोन्स्ट्रेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव जो है उसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह से डेमो के थ्रू किसी चीज़ को समझाता है और प्रोनाउन में कैसे यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप कृपया क्लास को पूरा तरह से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है और सिर्फ आप अपने तक रखते हैं तो ये सही नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना चाहिए इस चीज़ों को, जिससे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ये कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को ये चीज़ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, वन, सच, नीदर, नन, ये सभी जो प्रोनाउन हैं ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिफाइन, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखकर डिफाइन करने की कोशिश किया है। पॉइंट टू समथिंग और आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है जनरली नाउन को ही आइडेंटिफाई करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आइडेंटिफाई nouns always, whether they are specified or not। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा नाउन को ही
आइडेंटिफाई करके बनाया जाता है। भले वो नाउन हमारे लिए नोन हो या फिर अननोन हो, हमें नाउन पता ना हो तो भी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर पता हो तो हम तो कर ही सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दे डिनोट द थिंग्स दैट आर नियर बाई इन स्पेस और टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो बताता है कि कोई चीज़ जो है वो या तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं ये, और ये भी बताता है कि समय और डिस्टेंस के आधार पर कोई वस्तु है या कोई चीज़ है या फिर कोई व्यक्ति है वो कहाँ है, समय के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर। स्पेस मतलब डिस्टेंस या जगह, तो यहाँ पर डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस के आधार पर और समय के आधार पर कोई चीज़ कहाँ है उस चीज़ को भी डिफाइन करता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे सेंटेंस में। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलवेज नाउन को बताता है, चाहे वो नाउन डिफाइंड हो या फिर दिया हुआ हो या फिर नहीं दिया हुआ हो। कैसे, मैं सेंटेंस एक लिखना चाहूँगा यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ। जैसे कि you have a book. You have a book that is mine. यहाँ पर आप देखें कि that जो है एक प्रोनाउन है, यही that डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके बारे में आया है? ये जो है, ये जो नाउन है, इस नाउन के लिए ये हमारा आया है। ठीक है, कैसे? यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास या आपके पास एक पुस्तक है, दैट इज़ माइन, वो मेरी है। कौन सी चीज़ मेरी है? तो वो पुस्तक मेरी है, यानी कि इस नाउन के लिए वो दैट आया है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम समझ लिए कि किस तरह से एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, फिर नाउन क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो नाउन को ही प्रेजेंट करता है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ये दैट जो है इसी नाउन के लिए यूज़ किया गया है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें वो नाउन नहीं दिया हुआ रहेगा, हम जस्ट बिना नाउन के हम सेंटेंस को देख पाएंगे। जैसे I cannot believe this। अब इस सेंटेंस में दिस जो है हमारा एक प्रोनाउन है जो कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये कैसे? अभी देखिए, आई कैन नॉट बिलीव दिस, तो आई कांट बिलीव दिस। आई कांट बिलीव दिस हम कब बोलते हैं? जब आपको कोई चीज़ आपके सामने हुआ हो, कोई घटना हुआ हो जिससे आप शॉक्ड हो गए हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो हम बोलते हैं आई कांट बिलीव दिस। तो वो उस समय वो जो घटना है वो पता नहीं है। ठीक है, यदि पता है भी तो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तब हम यहाँ पर दिस को यूज़ किए हैं उसी नाउन के बारे में बताने के लिए। वो जो चीज़ है, ये तो घटना जो है, उस घटना जो है वो होल घटना एक नाउन कहलाएगा, उसी नाउन के बारे में बताने के लिए इसको लिखा गया है। यानी कि उसको डेमो देकर बताया जा रहा है कि दिस, आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दैट। तो ये जो होता है हमारा प्रोनाउन होता है, और ये हमेशा नाउन, यानी यहाँ पर देखिए नाउन मेंशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नाउन के बारे में ये बता रहा है, और यहाँ पर भी नाउन मेंशन है लेकिन नाउन के बारे में तो ये बताएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑलवेज आइडेंटिफाई नाउन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये कुछ प्रोनाउंस आते हैं, इसमें से ये जो चार आप देख रहे हैं, ये चारों आपके मुख्य तौर पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्योर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्योर कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरे तरह से
का डेमोन्स्ट्रेशन देने का काम करता है। अब किसका यूज़ कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे। दिस जो है यहाँ पर, दिस मतलब यह, दिस का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ सामने रहता है। जैसे कि मेरे हाथ में है ये पेन, तो मैं कहूँगा दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माई पेन। तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दिस इज़ माई पेन। तो ये दिस जो है मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने है, काफ़ी करीब है, नज़दीक में है, और मैं इसके तरफ देखकर बोल सकता हूँ दिस। तो इसलिए ये जो दिस है ये हमारे करीब को दर्शाता है, मतलब नियरनेस को दर्शाएगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों ही, बल्कि ये दोनों, दिस और दिस जो है, ये दोनों नियर, कि कोई चीज़ जो नियर नज़दीक होता है उसके लिए ये यूज़ होता है। लेकिन ये जो दीज है इसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल सेंस में। मान लीजिए आपके पास जैसे एक कलम है तो हम दिस बोलेंगे, दिस इज़ माई पेन। लेकिन एक से अधिक अगर कलम है तो हम इसे दिस नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे दीज आर माई पेन्स। इसका मतलब कि ये एक से अधिक हैं, तो दीज नज़दीक में है तो, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम दीज का यूज़ करते हैं। उसी तरह से दैट जो है वो फार के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही, फार कोई चीज़ काफ़ी डिस्टेंस में हो, दूर हो, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। और लेकिन इसमें दैट में एक चीज़ काफ़ी दूर में है, तो मैं उसे कहूँगा दैट इज़ माई पेन। वो जो है वो मेरा पेन है, वो पेन मेरा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो मेरा पेन है। अब दोज जो है सेम काम करता है डिस्टेंस में ही, मतलब फार कोई चीज़ बहुत दूर में रखा हुआ हो, लेकिन ग्रुप में, मतलब एक से अधिक के संख्या में। अगर बहुत सारे कलम हैं तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे दोज आर माई पेन्स। दोज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हो जा रहा है, दैट्स वाई। तो इसलिए ये जो है हमारा सिंगुलर सेंस देता है और ये हमारा प्लूरल सेंस देता है। सिमिलरली ये हमारा सिंगुलर सेंस देता है और ये हमारा प्लूरल सेंस देता है। तो इस बात को हम लोगों ने समझा और हम लोग, आई होप आप लोग क्लियर हैं इस चीज़ को लेकर। तब हम आगे बढ़ते हैं। वन मतलब क्या होता है, यहाँ पर वन मतलब कोई, वन का मतलब कोई, ठीक है। तो अभी देखिए कोई, या फिर आप कुछ के तौर पर बोल सकते हैं, तो जनरली कोई के तौर पर ही इसका यूज़ होता है। कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं दैट वन, दिस वन, ठीक है। आई वॉन्ट दैट पेन, ये तो आई वॉन्ट दैट पेन नहीं बोलकर आई वॉन्ट दैट वन, ऐसे हम बोलेंगे। दैट वन मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस नाउन को नहीं बोल रहा हूँ। वो जो मैंने दैट पेन बोला, वो पेन ना बोलकर मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट दैट वन। तो वो उस केस में वो जो वन है वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो वन जो है इस तरह से प्रोनाउन का काम करता है। नेक्स्ट सच मतलब क्या होता है, सच का मतलब की तरह, मतलब किसी के तरह। जैसे कि आप जैसे भी बोल सकते हैं, सच अ बॉय ही इज़, कैसा वो इंसान है, या फिर जैसा वो इंसान है, ठीक है, सच जैसा वो लड़का है। तो इसका मतलब वहाँ यहाँ पर जो सच है, मतलब किसी की तरह वो बताया जा रहा है कि ये अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छा लड़का है। इस सेंस में भी हम बोल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कंपैरिजन बोल सकते हैं आप, कि सच अ बॉय, वो उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो सच जो है की तरह के सेंस में हम सच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नीदर जो है इसका मतलब होता है कि नीदर मतलब कोई नहीं। जनरली नीदर जो है दो के लिए यूज होता है, दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसे बहुत लोग नाइदर कहते हैं। दोनों ही सही है प्रोनाउंस करना, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। मैं स्पेशली इसको नीदर कहता हूँ। तो नीदर जो है ये दो चीज़ में से आपको अगर कोई चीज़ ना मिले, सपोज कीजिए मेरे पास दो पेन हैं लेकिन दोनों में से मुझे कोई ना मिले, तो हम क्या कहेंगे, नीदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दो में से कुछ भी आपको ना मिले या फिर दो में से कुछ नहीं, तो उसके लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं। और नन जो है, नन मतलब भी होता है कोई नहीं, लेकिन नन ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा के लिए, दो से अधिक के लिए नन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उनमें से कोई नहीं इस सम को सॉल्व कर सकता है। नन ऑफ द बॉयज़ कैन सॉल्व द सम।
तो नन जो है ये हमारा प्लूरल के सेंस में आता, सॉरी मतलब बहुत सारे में से कोई नहीं के सेंस देता है। बहुत सारा में से कोई नहीं, ये जो होता है दो में से कोई नहीं, मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। और ये जो होता है दो से अधिक, दो से अधिक, अधिक में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस सेंस में हमारा नन का यूज होता है। और एक बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर, सच और नन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है। सच और नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। लेकिन वन जो है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है और नीदर जो है ये भी ऑलवेज सिंगुलर होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे रिलेटेड अगर आपका एरर आता है या फिर आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको उस समय ये चीज़ गलती हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, जिसके कारण से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप गौर से देखें, समझें और ज़रूरत पड़े तो आप इसको नोट भी कर लें ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, मैं साथ एग्जाम्पल तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए भी चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन चीज़ों को समझना एक एक करके। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। हियर दिस, दिस यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक जो है ये हमारा प्रोनाउन है और ये बताता है कि ये जो पुस्तक है, कोई एक किताब है जो कि मेरे सामने रखा हुआ है, मैं बोलूँगा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है, ठीक है। दैट इज योर्स, ये मेरी पुस्तक है। पहले सेंटेंस में हमने देखा दैट इज योर्स, लेकिन वो जो है वो मतलब डिस्टेंस में मैं बता रहा हूँ, काफ़ी दूर में है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, दैट इज योर्स। मैं इस नाउन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि दैट बुक, नहीं, मैं जस्ट प्रोनाउन का यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज योर्स, वो जो है तुम्हारा है। तो यहाँ पर दैट जो है डिस्टेंस के लिए, लेकिन सिंगुलर केस में ही ये दोनों ही यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस बिलोंग्स टू यू, दिस मतलब कोई चीज़ है जो तुमसे संबंध रखता है या फिर जो तुम्हारा है। दिस बिलोंग्स टू यू, दिस बिलोंग्स टू यू, मेरे हाथ में है, करीब में है, तो मैं कहूँगा दिस बिलोंग्स टू यू, ये तुम्हारी है, तुम ले लो इसे, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू यू, ठीक है। गिव मी दैट, गिव मी दैट, वो वाला चीज़, ये तो वो चीज़ मुझे दो, तो गिव मी दैट। तो हम यहाँ पर दैट जब बोलते हैं तो दैट जो है दूर के सेंस में होता है, वो चीज़ मुझे दो, यानी कि मेरे पास तो है नहीं तभी तो मैं मांग रहा हूँ उससे, तो ये डिस्टेंस के लिए आता है। और सिंगुलर केस में है कि कोई एक चीज़ है जिसे मैं मांग रहा हूँ। दीज आर पेन्स, यहाँ देखिए दीज आर पेन्स, दीज मतलब प्लूरल, मतलब एक से अधिक हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा दीज आर पेन्स, ये सभी क्या हैं, पेन है, करीब में है, दीज आर पेन्स, ठीक है। दोज वेयर ब्यूटिफुल साइट्स, दोज वेयर ब्यूटिफुल साइट्स मतलब मैं कहीं घूमने गया और हमने बहुत सारे जगहों पर विज़िट किए और उन सभी जगहों को एक साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, दोज वेयर ब्यूटीफुल साइट्स, हमने बहुत सारे साइट्स देखे तो वो सभी साइट्स जो थे काफ़ी ब्यूटीफुल थे, तो मैं क्या कहूँगा, दोज वेयर ब्यूटीफुल साइट्स। तो यहाँ पर दोज जो है एक से अधिक के लिए, लेकिन वो थे, अभी मेरे करीब में नहीं है, काफ़ी दूर में है, ये कहीं होंगे जहाँ पर मैं गया था, तो उसके लिए यहाँ पर दोज वेयर ब्यूटीफुल साइट्स, वो थे, अभी नहीं है, मतलब उस जगह से वो आ चुका है, ठीक है, उसकी सेंस में बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया हमारा, तो ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सच इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का जो तरीका है वो ऐसे होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये तो इस तरह की होनी चाहिए, की तरह, सच। तो यहाँ पर सच जो है एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आया है इज के पहले, और ये नाउन को नहीं बता रहा है, तो नाउन को नहीं बताया, लेकिन सब्जेक्ट जानते हैं नाउन होता है और नाउन की जगह पर ही ये आया है, तो नाउन की जगह पर तो सिर्फ एक ही चीज़ आ सकता है, वो है प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सच प्रोनाउन है, ठीक है। तो सच इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है, ये तो ऐसा जीना चाहिए। तो ये जो है आपका प्रोनाउन हो गया हमारा,
ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये सिंगुलर है, पी मतलब प्रोनाउन मत समझिएगा, प्लूरल मत समझिएगा, ये प्रोनाउन है लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर केस में, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इज हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लिया है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, सच आर द रूल्स ऑफ द गेम। सच आर द रूल्स ऑफ द गेम मतलब कोई एक गेम है जिसके कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में बात हो रहा है, तो सच आर यहाँ पर बोलेंगे। यानी कि मैंने भी आपको बोला था सच और नन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सच आर, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर सच को प्लूरल एज ए, मैंने एक सिंगुलर भी लिया है और एक प्लूरल भी लिया है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा सिंगुलर ये और ये आपका प्लूरल हुआ। सच आर द रूल्स ऑफ द गेम, ये जो सभी हैं ये सभी गेम्स के रूल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो एग्जाम्पल में सच जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटर्मिनर का, इसीलिए वो एग्जाम्पल सही नहीं है। ये एग्जाम्पल जो है मैंने उसके जगह पर लिखा है ही हिट हिम इन एंगर, सच वाज हिज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए ही हिट हिम इन एंगर, सच वाज हिज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब उसने उसे गुस्से में मारा, सच वॉज हिज लैक ऑफ। तो यहाँ पर जो सच आया है, ये जो सच यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये सच जो है हमारा प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है उसके पहले, इसीलिए ये सच जो है हमारा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सच वाला जितने भी ये हैं और दोज दीज वाले सभी जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अब, तो देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर, नन ऑफ इट मेक्स सेंस। नन ऑफ इट मेक्स सेंस, तो नन जो है मैंने बोला था कि नन जो है ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। नन ऑफ इट, नन ऑफ इट, नन का जो ये जो होता है NONE, इसको हम दो तरह से, इस आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये आपको सेंस देता है नॉट वन या फिर नॉट एनी। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंस देता है। तो अब भी यहाँ पर नन ऑफ इट, ठीक है, नन ऑफ इट मेक्स सेंस, इसमें से कोई भी चीज़ सेंस नहीं देता है। तो अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं तो इसको, अगर आपको यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नन जो है वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। नन ऑफ इट, ठीक है, उनमें से कोई नहीं, जितने भी मतलब आइडियाज़ दिए गए उसमें से कोई भी आइडिया सेंसिबल नहीं था। नन ऑफ इट मेक्स सेंस, कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ हुआ नेक्स्ट नंबर, सम ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। सम ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, सॉरी सम ऑफ बोल रहे हैं, नन ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। तो नन जो है यहाँ पर देखिए दीज आंसर्स, इसका, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आर यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये नन जो है यहाँ पर प्लूरल का काम कर रहा है। तो नन सिंगुलर भी हो सकता है, नन प्लूरल भी हो सकता है, जैसा आपको मतलब सेंटेंस का ये इंटरेस्ट रहे, सेंटेंस का रिक्वायरमेंट रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। तो नन जो है ये सिंगुलर है यहाँ पर देखिए नन जो है वो हमारा प्लूरल है। तो इस चीज़ को अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नीदर ऑफ द बॉयज़ वॉन्ट्स टू गो। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीदर मतलब उनमें से कोई नहीं, नीदर ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ पर बॉयज़ देखकर आप ये मत डिसाइड करिए कि बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्यों नहीं लिया। यहाँ पर नीदर का बात हो रहा है, नीदर मतलब उन बॉयज़ में से कोई भी नहीं, नीदर मतलब दोनों में से, दो से अधिक हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द बॉयज़ वांट्स टू गो, तो ये इसलिए इसके लिए आया है क्योंकि जब नीदर उनमें से कोई नहीं मतलब कोई एक होता तो वो भी नहीं है, तो इसलिए इस सेंस में नीदर जो है यहाँ पर सिंगुलर आया है। एक नीदर ऑलवेज जो होता है, नीदर जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, यहाँ पर मैंने बताया नीदर सिंगुलर होता है और वन भी ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर वांट्स होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट नंबर, नीदर साउंड्स गुड टू मी। कुछ सही सा साउंड नहीं लग रहा है मुझे।
आवाज़ जो है वो सही नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर गुड टू मी, ये नीदर जो है यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। नीदर साउंड्स यहाँ पर वैसे वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये है आपका V5 फॉर्म में है। तो नीदर साउंड्स गुड टू मी तो प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो है ये सिंगुलर, ये भी है, यहाँ पर भी ये क्या था, सिंगुलर था। तो नीदर हमेशा सिंगुलर ही होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने देखा और समझा कि नीदर हमेशा सिंगुलर होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई सेंटेंस बनाना है। हो सकता है प्लूरल आपको कर दे यहाँ पे, जैसे कि मैं साउंड कर दूँ तो गलत हो जाएगा, साउंड्स होगा यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट वन, द रेड वन, हम बोलते नहीं हैं दैट वन, ठीक है, दोज वंस। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो वन जो यहाँ पर होता है ये हमारा प्लूरल होता है, सॉरी प्लूरल बोलते हैं, प्रोनाउन होता है। तो ये जो वन जो है यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, आई वॉन्ट दिस वन, हाँ मुझे ये चाहिए। तो दिस वन वो क्या है, नाम मैंने नहीं लिया, बदले में वन मैंने बोला, दिस वन। तो ये हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। दैट वन, द रेड वन, ये सभी जो हैं प्रोनाउन होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, दिस बुक इज़ माइन, दैट वन इज़ योर्स। दिस बुक इज़ माइन मतलब ये किताब मेरी है, दैट वन इज़ योर्स, वो जो है वो तुम्हारी है। तो दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर इस दिस को भूल से भी आप प्रोनाउन ना समझें, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये नाउन आया है यहाँ पर, इसीलिए ये दिस जो है एडजेक्टिव है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है, वैसे भी हम दिस दैट के लिए नहीं ये गलत समझ रहे हैं, वन जो है यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, वन जो है हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन, दैट वन इज़ योर्स। तो यहाँ पर वन जो है वह हमारा प्रोनाउन है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है दिस बुक इज़ माइन, अगर नाउन मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये कि वन जो है नाउन के लिए यहाँ पर आया है दिस बुक और दैट बुक। तो दैट बुक मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी वन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए उसी प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन वो नाउन नहीं बोलकर, दैट बुक नहीं बोलकर सिर्फ वन बोला गया है। इसका मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जब आपको सब नाउन पता हो और आपको बोलना पड़े, तो यहाँ पर मैंने एक जगह मेंशन कर दिया, उसके बाद मैंने वन से बना दिया सेंटेंस को। लेकिन अगर आपको नाउन पूरी तरह से क्लियर है, सब्जेक्ट आपको पता है, तो उस केस में आप दोनों को भी हटा सकते हैं, मतलब दोनों नाउन को हटा सकते हैं। यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, यहाँ पर भी नाउन को हटा सकते हैं, दोनों जगह पर वन यूज़ कर सकते हैं। तब सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज़ माइन, हो जाएगा क्या, दिस बुक इज़ माइन, सॉरी दिस वन इज़ माइन, दिस वन इज़ माइन एंड दैट वन इज़ योर्स। ठीक है, मैंने एंड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कॉमा के जहाँ पर एंड लगा दिया, डजेंट मैटर। तो दिस वन इज़ माइन, यहाँ पर देखिए वन, इसमें और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जो अंतर है वो ये कि यहाँ पर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए वन का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर वन जो है, दोनों जहाँ पर वन लगाया गया है, इसका मतलब मुझे या फिर जो व्यक्ति बोल रहा है, स्पीकर है, उसको नाउन ऑलरेडी पता है। ठीक है, सब्जेक्ट पता है कि क्या होगा, तो मैं उस केस में आप एब्सेंट करके, नाउन को एब्सेंट करके रख सकते, एब्सेंट करके वन को यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा सेंटेंस दिस वन इज़ माइन एंड दैट वन इज़ योर्स। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ क्या है। इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं। आगे, दैट साउंड्स लाइक राम। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ आप समझना पड़ेगा, क्या कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो जनरली, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी प्लेस, किसी ऑब्जेक्ट या फिर थिंग बोले, ऑब्जेक्ट या फिर थिंग बोले आप, या एनिमल्स के लिए प्लेसेस एंड थिंग्स, ऑब्जेक्ट जो भी बोले आप
ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेस के लिए, किसी थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं। अभी तक आप देखिए यहाँ पर जितना भी मैंने एग्जांपल दिया, जनरली सभी जो है वो आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका पीपल के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये पीपल के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी इसी के लिए हैं। तो जनरली ये प्लेस, ऑब्जेक्ट इन थिंग या एनिमल्स को डिनोट करते हैं, लेकिन ये पीपल को भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, दैट साउंड्स लाइक राम, दैट साउंड्स लाइक राम मतलब वो जो आवाज़ आ रहा है वो राम के जैसा है। मतलब राम कोई लड़का है जो कुछ बोल रहा है तो उसके जैसा आवाज़ लग रहा है। दैट साउंड्स लाइक राम, यहाँ पर दैट साउंड जो है ये राम को डिनोट कर रहा है कि राम की आवाज़ जैसा लग रहा है, तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो राम बोल रहा है, फिर राम है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ दैट बोलते हैं सेंटेंस में, हु इज़ दैट, वो कौन है। तो उस सेंस में जो है दैट जो है हमारा ये पीपल को डिनोट कर रहा है। वो कौन है, वो कौन है, एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि दैट इज, या फिर मस्ट बी, कुछ भी आप लगा दें, दैट इज, दैट मस्ट बी रोहित स्टैंडिंग, हाँ, स्टैंडिंग बाय द डोर। तो दरवाजे के पास जो खड़ा है वो हो ना हो रोहित है। दरवाजे के पास जो खड़ा है वो हो ना हो रोहित है। यहाँ पर दैट को थोड़ा ध्यान दीजिए, दैट जो है वो किसको बता रहा है, दैट यहाँ पर रोहित के लिए आया है। रोहित क्या है, व्यक्ति है। तो ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी आता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हु इज़ दैट, वो कौन है, वो कौन है मतलब कोई व्यक्ति है उसके लिए बोला जा रहा है कि वहाँ कौन है या फिर वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन के लिए ये हमारा दैट आया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज कान्हा स्पीकिंग, इज दैट राधा, दिस इज कान्हा स्पीकिंग। दिस इज मतलब वो अपने आप को, जैसे कि ये बोलचाल के इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़, जैसे कि कोई बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, हु इज़ स्पीकिंग, दिस इज़ मनीष स्पीकिंग। तो दिस इज़ मैं अपने लिए यूज़ किया हूँ, उसी तरह से दिस इज़ कान्हा स्पीकिंग, वो कान्हा के लिए, ये जो दिस आया है ये कान्हा के लिए आया है। दिस इज़ कान्हा स्पीकिंग। इज़ दैट राधा, तो इज़ दैट, दैट मतलब क्या, उस ओर जो, मतलब फ़ोन के उस ओर जो है वो कौन है, राधा है। तो ये दैट जो है यहाँ पर राधा के लिए आया है जो कि एक व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर दिस और दैट ये सभी देख रहे हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एनिमल्स को तो डिनोट करता ही है, लेकिन ये इंसानों के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये हमने लास्ट की कुछ एक एग्जाम्पल्स में देखे। तो हम लोगों ने इस पूरे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से देखा, समझा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा और टफ चीज़ जो है उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक प्रोनाउन के बारे में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सब कुछ समझ लिया। अब हम डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है उस चीज़ को समझेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, बहुत हद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम लोग उसको डिसाइड करना सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को सही तरह से समझ पाएंगे और आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आपके एरर में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे दे, लेकिन वो तो लुक में तो वही रहेगा, तो आप हो सकता है उसी को अंडरलाइन कर दे या फिर उसी को टिक सही करके चले आएँ और आपको लगे कि वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को ही मैंने दागी मारा है या फिर टिक किया है तो वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। तब तो पहचान करना बहुत ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ इस चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है।
दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? दिस यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब है यहाँ पर, हालांकि इज मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। तो दिस इज, तो दिस जो है यहाँ पर वो नाउन के प्लेस पर आया है, इसलिए हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर दिस पेन, तो यहाँ पर जो दिस पेन जो लिखा हुआ है, पेन एक नाउन होता है और दिस जो है इसके लिए आया है यहाँ पर दिस पेन। यानी कि अगर आपको जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दिखता है उसके बाद अगर आपको कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता को बता रहा है। ठीक है। तो दिस जो है इस पेन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये दिस जो है एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोज आर योर्स, यहाँ पे देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट मिल गया, यानी कि यही हमारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो गया। दोज बुक्स, फिर से आपको यहाँ पर नाउन मिला, नाउन जैसे ही मिला फटाक से इसको समझेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, दैट, तो देखिए वर्ब यहाँ पर लाइक है, लाइक वर्ब है और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है और नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ सकता है। दैट मीन्स ये जो दैट है ये हमारा प्रोनाउन है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन वहीं पर आई लाइक दोज पपीज, ठीक है, तो दोज पपीज, ये दोज जो है यहाँ पर प्रोनाउन लग रहा है लेकिन यहाँ पर उसके बाद में नाउन आ गया जिसकी वजह से ये अब एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि ये अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है जो कि पपीज है, इसीलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है may be used before relative pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है। कैसे, इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये जब रिलेटिव प्रोनाउन जब हम लोग क्लास में करेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना जान रखिए कि जैसे कि यहाँ पर हु, व्हिच, ये सभी जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करने का काम करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ सकता है, यूज्ड बिफोर, बिफोर पहले आ सकता है। तो कैसे, दिस फिल्म इज द वन यू टोल्ड मी यू डिडंट लाइक एट ऑल, ये वही फिल्म है जिस फिल्म के बारे में तुमने कहा था कि तुम्हें एकदम पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वन जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वन जो है हमारा क्या है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि यू टोल्ड मी, यहाँ पर जो ये जो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन वो छुपा हुआ है। हाँ, दिस इज द फिल्म विच यू टोल्ड मी, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये जो है इसके पहले आया है और ये जो है हमारा ये आपका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो इसके पहले आया है, देखिए दिस फिल्म इज द वन विच यू टोल्ड मी यू डिडंट लाइक एट ऑल। तो यहाँ पर जो है इसके पहले आया है, तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही हु स्लीप्स वेल वर्क्स वेल, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, जो अच्छा सोएगा नहीं वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। तो ही हु स्लीप्स वेल वर्क्स वेल, जो अच्छी तरह से नींद ले पाता है, सोता है, वो अच्छी तरह से काम भी कर पाता है क्योंकि उसमें स्टैमिना आ जाता है, मतलब एनर्जी आ जाता है फिर से काम करने का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ही को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ वन के साथ, वन हु स्लीप्स वेल वर्क्स वेल, जो अच्छी नींद लेता है वो अच्छा काम भी कर पाता है। तो यहाँ पर वन जो है इस हु के पहले आया है, तो ये वन जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और वन जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है, हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आइडियाज़ मतलब क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो
हम जानते हैं प्लेस को, थिंग को, ऑब्जेक्ट को, तो एनिमल्स को तो ये करता ही है, उसके बारे में बताता ही है और उसके प्लेस पर ही आ सकता है। लेकिन पीपल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आई रियली लव दिस, आई रियली लव दिस। तो दिस जो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो बता रहा है किसके बारे में। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है, कोई एक चीज़ है या फिर कोई एक एक्टिविटीज़ है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इंटेंजिबल जिसको हम कहते हैं, तो इस केस में ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दे रहा है। ठीक है, या फिर आई रियली लव दिस, वो क्या है मुझे पता नहीं, वो कुछ है लेकिन मुझे पता नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। या फिर आप बोल सकते हैं वो कोई आइडिया है, आई लव दिस आइडिया, तो मैं सिर्फ आई लव दिस बोल, आई रियली लव दिस बोल रही है, आइडिया के बारे में मैंने नहीं बताया, तो वो क्या है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज वेयर सम फैंटास्टिक डेज, राइट। ये पूछा जा रहा है कि वो भी क्या दिन थे, कितने लुभावने, कितने अच्छे दिन थे। तो यहाँ पर देखिए दोज जो है उन दिनों का बात कर रहा है, तो वो दिन मतलब एक दिन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये एक आइडिया है जो कि काफ़ी दिन पहले हम मतलब हम लोगों ने साथ में बिताए थे, ये तो कोई दिन होगा, कुछ दिन अच्छे बीते होंगे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दोज वेयर सम फैंटास्टिक डेज, राइट। ये प्रश्न के तौर पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ दोज जो है उन दिनों के बारे में बताया जा रहा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो पता नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी डे के बारे में बात नहीं हो रहा है कि ये तो आपका आइडिया दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए ये जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को बता रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को भी डिनोट करता है, यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लीजिए, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर तक पूरा तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो है ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस मतलब कोई एक घटना हुआ, कोई एक एक्टिविटी हुआ जो एक्सपीरियंस के तौर पर जिसको लिया गया है, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो जो घटना हुआ है तो वो जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, एब्स्ट्रैक्ट में है, तो इसके लिए ये दैट जो है यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को डिनोट कर रहा है। तो हम अभी इस चीज़ को समझ लिए। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दोज वेयर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। फिर से ये उसी सेकंड नंबर सेंटेंस ऐसा है, दोज वेयर द बेस्ट डेज, वो दिन भी क्या दिन थे, ये तो वो दिन मेरी ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिनों में से एक थे। तो दोज वेयर द बेस्ट डेज, हमारे कुछ अच्छे दिन थे। तो इसका मतलब दोज वेयर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे ज़िंदगी का अच्छे दिन थे, वो मतलब वो जो था बीत गया। तो हम उन दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट में है। तो दोज जो है उन किसके बारे में बात हो रहा है, उन द बेस्ट डेज के बारे में जो कि पास्ट में हो चुका है। तो वो पर्टिकुलर किसी ऐसा नहीं कि गिन के बताया जा रहा है कि वो भी क्या दिन थे, कुछ एक दिन जो बीते वो बहुत अच्छे दिन थे। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है। तो आप इस चीज़ को देख कर क्या समझ पाए कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को तो बताता ही है, लेकिन नाउन के ही फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को भी वो बताता है, उसके बारे में भी बताता है। तो ये जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जो पीपल बोलिए, पर्सन बोलिए, या एनिमल, थिंग्स बोलिए, या फिर ऑब्जेक्ट, इन सभी चीज़ों के अलावा आइडियाज़ के बारे में या तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में भी बताता है, जो कि एक नाउन फॉर्म का ही रूप है। तो हम लोगों ने नाउन में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नाउन के उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक, तो आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, वो ये है कि सम रॉन्ग यूजेस ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम किस तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को कुछ गलत तरह से यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आई विल ईट नन आइसक्रीम्स। यहाँ पर देखिए, आई विल ईट नन आइसक्रीम्स मतलब मैं कोई भी आइसक्रीम नहीं खाना पसंद करूँगा या फिर नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, आई विल ईट नन आइसक्रीम्स,
तो यहाँ पर अगर नन आप बोलते हैं और उसके बाद अगर आप आइसक्रीम से बोल देते हैं तो नाउन हो गया, तब तो ये नन सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपने बाद एडजेक्टिव ऐसा करता है कि अपने बाद नाउन लेता है, तो ये तो एडजेक्टिव की तरह नहीं, हमको तो प्रोनाउन दिखाना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा रॉन्ग माना जाएगा अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई विल ईट नन। ठीक है, अगर हमें पता है कि वो चीज़ क्या है, हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, तब हम बोलेंगे ऐसा, आई विल ईट नन। क्लियर, ये सेंटेंस कहना सही होगा ऊपर वाले की तुलना में। आई विल ईट नन आइसक्रीम्स ऐसे कहना गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, गो टॉक टू दैट। तो टॉक टू दैट ये समझ में नहीं आ रहा है किसके बोला जा रहा है। तो जब तक बात क्लियर ना हो कि इसके बारे में बताया जा रहा है, अगर आप इसके जहाँ पर दैट के जगह पर आप किसी लड़की हर को लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन जब तक आप दैट लेते हैं तब तक वो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो दैट के केस में सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद नाउन ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, गो टॉक टू दैट गर्ल। हालांकि यहाँ पर दैट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन सेंटेंस हमारा सही यही होगा। ये हमारा सही नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके बाद सस्पेंस हो रह जा रहा है, सेंटेंस अधूरा सा फीलिंग दे रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो गो टॉक टू दैट गर्ल या फिर गो टॉक टू हर ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ दैट पर हम नहीं रुक सकते हैं, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस बॉय इज क्वाइट हैंडसम। दिस बॉय इज क्वाइट हैंडसम, तो यहाँ पर देखिए दिस बॉय, तो दिस बॉय जब हमने बोला तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा तो नाउन हो गया, दिस बॉय इज क्वाइट हैंडसम। तो ये सेंटेंस दिस इज क्वाइट हैंडसम, आपने जब अब ये इस नाउन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो किसके बारे में बोला जा रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। दिस इज क्वाइट हैंडसम, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और वैसे भी ये दिस जो है जनरली पीपल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये सेंटेंस जो है रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन ये जो है हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। हालांकि दिस यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी करेक्शन हम लोगों ने देखा किस तरह से रॉन्ग यूज़ हो रहा था, तो उसको हम लोग करेक्ट किए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस जिससे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को गलत तरह से पहचान पाते हैं, तो वो नहीं होगा इस चीज़ को समझने से। तो सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया एक एक करके, हम लोगों ने देखा, मैं एक बार जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ या फिर पूरा समराइज़ कर दे रहा हूँ पूरी क्लास का। हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जाना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसके सेंस में यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या हो सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा और सभी के यूजेस को हम लोगों ने देखा, डिटेल में समझा कि कौन से सिंगुलर हो सकते हैं, कौन से सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आ सकता है, उन चीज़ों को भी देखा। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी या फिर आइडियाज़ के रूप में, जो कि एक नाउन का ही फॉर्म है, उसमें भी आ सकता है, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हम किस तरह से मिस्टेक करते हैं लिखते समय, हम तो उन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप आपको ये जो क्लास है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, इस क्लास को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अगर इसमें तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी देख लिया। अगर आपको इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह कोई क्वेरी या फिर किसी तरह कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो आई विश आपको क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा ये जो वीडियो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है, एजुकेशन वाला, ये आप सभी लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे साउंड एंड हैप्पी। थैंक यू।